on behalf of whole ABG family, welcomes you all on this auspicious evening of Teachers' Day celebration. यहाँ पर इस प्रांगण में उपस्थित माननीय अतिथिगण, समस्त विद्यालय, तीनों विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य और अतिथिगण, आज मैं आप सबका यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में जरूर एक नई रोशनी और एक नई जान डालेगी, ऐसा मेरा वादा है। Before the commencement of the program, I pray to Goddess Saraswati to bless us with unlimited power and intellect and wisdom, and pray to clear the chakra, that is the fifth chakra of Ma Saraswati. And for this, I just want to narrate few lines. Ya kundin dutushad sarhar dhavaya ya subhrava या वीरावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा. As Goddess Saraswati is the symbol and the enlightenment power of unlimited intellect and the knowledge which is beyond the knowing. श्वेत कमल पर विराजे ममता का तू रूप, तेरी महिमा से मिलता है जीवन को स्वरूप. हे मां तेरा आशीर्वाद सदा बना रहे हम पर, तेरी कृपा से हमारा जीवन हो प्रकाशमय हर पल. और इसी कामना के साथ मैं आज आए समस्त अतिथिगण को अपने तहे दिल से बहुत बहुत एक बार फिर से वेलकम करती हूँ. और फॉर द ब्लिसफुल commencement of the program, I would like to invite respected Pranav sir to welcome our honorable dignitaries with valuable thoughts and bouquet of flowers. Please welcome Pranav sir on the stage. Thank you, madam. आप सभी का यहाँ एक बार फिर से स्वागत है. रेस्पेक्टेड सीनियर्स, हमारे जितने कोलीग्स हैं, प्रिंसिपल सर, स्कूल कमेटी मेंबर्स और सभी उपस्थित हमारे यहाँ के टीचर्स, हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन. तो मैं आरपी सर से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सर आप आएँ, और साथ में मैं शैलेश सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज ज्वाइन करें, और हमारे जो आज के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम स्वागत करेंगे क्योंकि आज ये दिन उन्हीं का है. सो प्लीज सर, प्लीज आ जाइए. मैं हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट आरपी सर, स्कूल मैनेजर शैलेश सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बुके देके सुनील सिंह सर का, जो कि हमारे यूपीएस के प्रिंसिपल सर हैं, उनका स्वागत करें. बस जोरदार तालियां हो जाए. ये बुके सुनील सिंह सर और यूपीएस के लिए. मैं पात्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज ज्वाइन करें, और डॉक्टर ब्रजेश सिंह सर को बुके देके आमंत्रित करें. एक बार जोरदार ताली हो जाए. अब मैं पूनम मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम प्लीज ज्वाइन करें, और मैं तीनों सर से बोलूंगा सर आप तीनों लोग मिलकर एक बार मैम का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. Moving forward to the next program, which will commence with the flower garlanding ceremony to the poetry of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan ji. As we all know that why this particular day is celebrated as Teachers' Day, because it is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan ji.
और इनके जीवन से कुछ एक दो किस्से हैं जुड़े हुए जो मैं आपकी अगर परमिशन हो तो साझा करना चाहूँगी आपसे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका नाम है डॉक्टर राधाकृष्णन, और इनके नाम के पहले सर्वपल्ली लगता है बिकॉज इनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव से बिलोंग करते थे। एंड राधाकृष्णन जी, ही वॉज अ ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, प्रोफेसर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी in very early age, and but he wandered throughout the world in many countries, but then also the love for the native place never departed, और इस वजह से उन्होंने अपने नाम के पहले सर्वपल्ली जोड़ा और इस तरह से वो बन गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चूँकि मैं बनारस से हूँ तो एक किस्सा और मैं सुनाना चाहूँगी। ये रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपनी किताब में मेंशन किया है। सन 1949 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बतौर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद पर कार्यरत हुए, और उनकी प्रसिद्धि केवल बच्चों में ही नहीं थी बल्कि प्रोफेसर्स और उनके जो दोस्त थे उनमें भी बहुत वो प्रसिद्ध थे। उनकी पढ़ाने की शैली और तमाम तरह की उनका सादा चरित्र, ये सारी चीज़ें उनको एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी के तौर पर उभारता था। और इसी कड़ी में कुछ बच्चे, कुछ दोस्त और प्रोफेसर्स राधाकृष्णन जी के पास आए और उन्होंने ये कहा कि हम आपका आने वाला जन्मदिन मनाना चाहते हैं। और इसके उत्तर में राधाकृष्णन जी ने ये कहा कि अगर आप जन्मदिन मनाना ही चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन शिक्षकों को याद करने के लिए मनाया जाए। और वो दिन था, और आज का दिन हम राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षकों के दिए हुए योगदान और समाज में उनके लिमिटलेस एफर्ट्स को याद करने के लिए मनाते हैं। सो टू ऑनर एंड पे रिस्पेक्ट to the versatile teacher Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji, I would like to invite our esteemed guest of honor, unit head respected R.P. Singh sir, manager respected Sailesh Singh sir, and principals of all 3 schools to come forward and have the ceremony of flower garlanding over the stage. Thank you very much. Please welcome them with huge round of applause. We'll start this program with the commencement of lamp lighting ceremony, and for this I would like to invite all the chief guests and teachers of course to join them in this auspicious honored ceremony of lamp lighting. Please welcome them. शुभं करोति कल्याणं आनन्दं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आनन्दं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। और ये लैम्प लाइटिंग सेरेमनी इट्स वेरी ऑस्पिशियस, एंड एक दीपक की ज़बानी क्या कहता है ज़रा गौर फरमाइएगा कि है मुझको मालूम कि पुतलियों में दीपक की लौ लहराती, है मुझको मालूम कि पुतलियों में दीपक की लौ लहराती, है
जागती है बातें, है मुझको मालूम कि अधरों पर जागती है बातें। उजियारा कर देने वाली मुस्कानों से भी परिचित हूँ, मैं दीपक हूँ। उस उजियारा कर देने वाली मुस्कानों से भी परिचित हूँ, मैं दीपक हूँ। पर मैंने कम की बाहों में अपना साथी पहचाना है, मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मुस्काना है। मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मुस्काना है। Lightning of lamp symbolizes the removal of darkness and arrival of knowledge and enlightenment, and it is a moment of reverence and inspiration that sets a positive tune for the proceedings ahead. And as we witness this beautiful ritual, let us all join in the welcoming of light, especially that is light of wisdom, light of positivity, and light of true and moral thoughts in everyone's life. Join this ceremony. Moving forward to the next program, ladies and gentlemen, to honor and celebrate the essence of this occasion, I request all of you to be in standing position and be the part of the soul song of Aditya Birla family, that is Aditya Vandana. Adityah Savita Surya Khagah Bhusha Gabhastiman Suvarna Sadrisho Bhanur Vishwareta Divakaraha. गच्छामि कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमो विघ्नाय पूजये लोकसाक्षिणे जयाय जयभद्राय हर्षवाय नमो नमः सहस्रांश आदित्याय नमो नमः आदित्याय नमो नमः। I would like to invite all the chief guests to be forward for the cake cutting ceremony.
audience, Mr. Jitendra Singh sir from ADIC, Mr. Udit Singh sir from ADIC, and Mr. K.P. Tripathi sir from primary school, and Mrs. Gayatri Bhardwaj ma'am from primary school, कवियों के दरबार को सजाने के लिए। तो स्वागत करिए सारे बेहतरीन और ताज़ा तरीन कवियों का, और इनकी प्रस्तुति निश्चय ही आपके ऊपर एक अमिट छाप छोड़ेगी, ऐसा मेरा वादा है। प्लीज वेलकम देम विद ह्यूज क्लैपिंग्स। न मैंने आपसे महंगा कोई उपहार मांगा है, न मैंने आपसे महंगा कोई उपहार मांगा है, न सोने और चांदी का कोई अंबार मांगा है। चला आया हूं महफिल में यही एक आरज़ू लेकर कि मैंने आपसे दामन बिछा के प्यार मांगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कवियों के लिए तालियां ऊर्जा देती हैं। आप पीछे से सिग्नल हुआ तो हम समझ रहे थे शायद ऑडिबल नहीं हुई। भाई तालियां नहीं बजेंगी तो महफिल जगमगाएगी नहीं। आज जिस महान शिक्षाविद एवं भारतीय संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रखर मेधा के धनी, बहुआयामी विराट व्यक्तित्व के जन्म दिवस के अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी सभागार में उपस्थित हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो पूरे संसार को दो खांचों में बांटा जा सकता है। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। डॉक्टर राधाकृष्णन जी इसी द्वितीय कोटि के प्रथम गण विद्वानों में थे, जिन्होंने अपने युग में, अपने समय में, देश काल में अपने युग के सांचों को बदल दिया। अब हम सभी का उत्तरदायित्व है कि हम उनके सांचों में ढलकर देश और समाज को एक सुंदर रूप आकार दे सके। मैं उनकी पुनीत स्मृतियों को नमन करता हूं। इन शब्दों के साथ जब व्यक्तित्व इतना विराट होता है तो कहते हैं कि सूरज बोला यह बहुत रोशनी वाला है, यह व्यक्तित्व। सूरज बोला यह बड़ा रोशनी वाला है, मैं भी न जिसे भर सका कभी उजियाली से, भर दिया आदमी के भीतर की दुनिया को इस चिंतक ने अपने चिंतन की लाली से। बोला बूढ़ा आकाश ध्यान जब यह धरता, मुझ में यौवन का नया वेग जग जाता है, इसके चिंतन में डुबकी एक लगाते ही तन कौन कहे मन भी मेरा रंग जाता है। पुनः नमन करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगाज के पड़ाव तक ले चलता हूं बिना किसी लंबी भूमिका के। और सरस्वती वंदना अभी गीतांजलि मैडम ने प्रस्तुत ही कर दी थी। हम इस सभागार की ओर से उसी सरस्वती वंदना को मानकर आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले इस मंच पर उपस्थित आज हमारी टीम के सचिन तेंदुलकर के रूप में, ओपनिंग बैट्समैन के रूप में, विराट के रूप में माइक पर आमंत्रित करता हूं इन शब्दों के साथ कि इस एक खास सितारे का जहां ढूंढ रहा था, एक खास सितारे का मकान ढूंढ रहा था, मैं काव्य के जादू का निशा ढूंढ रहा था, घर में ही मिले जब हमें अमरेंद्र द्विवेदी, तो दिल ने कहा उफ मैं कहां ढूंढ रहा था। डॉक्टर अमरेंद्र द्विवेदी गर्व और गौरव का विषय है। इकलौते अध्यापक जो भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हैं।
मैं बड़े आदर से उन्हें माइक पर आमंत्रित करता हूँ। ये लोग क्लास में अपने बच्चों को रोज उठक बैठक कराते थे, आज मेरे इशारे पर ये लोग मंच पर उठक बैठक करेंगे सार्वजनिक तौर पर। बहुत बहुत आभार जौहर जी, आपने मेरे संदर्भ में जो कुछ भी कहा वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि शिक्षकों का अब समय आ गया है कि उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उठक बैठक करना होगा। मित्रों, भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि ना तो मैं कवि डेजिग्नेटेड हूं और न मैं गायक हूं, और इतने अच्छे अच्छे गायकों का गीत सुनने के बाद मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि मैं कैसे शुरू करूं। तो आइए 4 पंक्तियों के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। इन 4 पंक्तियों में हमारी शुभकामना आप सभी के लिए है। कुमुदनी का भ्रमर से प्रेम हो ये भावना मेरी, कुमुदनी का भ्रमर से प्रेम हो ये भावना मेरी, सभी हो स्वस्थ और सानंद हो ये कामना मेरी, सभी हो स्वस्थ और सानंद हो ये कामना मेरी, मिले खुशियां दुआएं ढेर सारी उम्र भर सबको, मिले खुशियां दुआएं ढेर सारी उम्र भर सबको, जगत के स्वामी तुमसे बसेगी है प्रार्थना मेरी, जगत के स्वामी तुमसे बसेगी है प्रार्थना मेरी। मित्रों, एक दूसरा मौका आप तक पहुंचाना चाहता हूं जिसमें हमारे सभी पूर्वजों को नमन किया गया है। स्वागत। पूछा जाता है कि जवानी की क्या परिभाषा है, तो आप परिभाषा सुनिए और हम मुक्तक को आगे बढ़ाते हैं। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, कभी ना खत्म हो जो बात कहानी उसको कहते हैं, कभी ना खत्म हो जो बात कहानी उसको कहते हैं, कबीरा सूर्य और तुलसी सभी पागल दीवाने थे, कबीरा सूर्य और तुलसी सभी पागल दीवाने थे, पिया जिसने जहर हंसकर दीवानी उसको कहते हैं, पिया जिसने जहर हंसकर दीवानी उसको कहते हैं। समय के अनुशासन को देखते हुए मैं अपना अंतिम मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और इस मुक्तक की एक बात यह है कि ये मुक्तक
तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी और तब के और अब के प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ने इसे सुना है और ये मुक्तक मेरे दिल के बहुत करीब है। इसे मैं अपने प्रिय छात्रों को समर्पित कर रहा हूं इस अवसर पर। समंदर प्यार का अंदर भरा है, जानते हो तुम। समंदर प्यार का अंदर भरा है, जानते हो तुम। हमारे प्रेम और सद्भाव को पहचानते हो तुम। हमारे इश्क और जुनून को पहचानते हो तुम। कि तुमसे दूर हो जिंदा रहूं ये हो नहीं सकता। कि तुमसे दूर हो मैं खुश रहूं ये हो नहीं सकता। सभी हैं जानते ये बात खुद भी जानते हो तुम। सभी हैं जानते ये बात खुद भी जानते हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर अमरेंद्र द्विवेदी सर। समय सीमा का ध्यान रखते हुए बहुत सारी औपचारिकताओं को हमने स्किप किया है। मैं बिना किसी लंबी भूमिका के अगले रचनाकार के रूप में आमंत्रित करता हूं इस मंच पर आसीन सबसे लंबे कद के रचनाकार इन शब्दों के साथ कि चूमे जो आसमान तो झुकना नहीं पड़े। चूमे जो आसमान को झुकना नहीं पड़े। हस्ती को आज ऐसी बुलंदी पे लाके छोड़। तू अपने कस से और भी ऊंचा दिखाई दे। महफिल में आज कोई करिश्मा दिखा के छोड़। बिना नाम लिए समझ गए होंगे मंच पर सबसे लंबे कद के रचनाकार श्री रमेश सिंह सर ABIC से आए। सर समय सीमा का हम लोग को ध्यान रखना है। आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे मैंने बीच में कई बिंदुओं को स्किप किया है। एक बार फिर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को नमन करते हैं। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। जब ओकेजन बड़ा हो, श्रोता प्रबुद्ध हो, तो कविता के साथ न्याय करना बहुत जरूरी होगा। हमें आदेश हुआ है कि आप अपनी मौलिक रचित कविता ही लेकर यहाँ प्रस्तुत होइए। तो वही लेकर के प्रस्तुत हूँ। मैं कोई भूमिका नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद प्रबुद्ध हैं, भूमिका जानने की कोई जरूरत नहीं है। और के सर ऐसे ऊंचाई बांटते रहते हैं, है ना, उसमें कोई दम नहीं है। हालांकि हम लोग सब लोग नीचता में सब बराबर है। ठीक है, चलिए। सब हैं अपनी जिद पर, सब हैं अपनी जिद पर, कौन किसी की माने। झूठ को सच बतलाने की गढ़ते अपने पर। दोस्त किसी का क्या देना, दोस्त किसी का क्या देना। आओ मिलकर करें पहल, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, चल चल चल, कदम मिलाकर चल।
एक और है, क्षुद्र स्वार्थ को तज कर, क्षुद्र स्वार्थ को तज कर अपनेपन को बड़ा करें। क्षुद्र स्वार्थ को तज कर अपनेपन को बड़ा करें। सोच समझ ले पहले ही, तब प्रश्नों को खड़ा। सोच समझ ले पहले ही, तब प्रश्नों को खड़ा करें। अरे बात करें तो बात बने, निकले कोई हल। कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, चल चल चल, कदम मिलाकर। भांति भांति के दृश्य यहां, तरह तरह के सपने, भांति भांति के दृश्य यहां, तरह तरह के सपने। उलझी हैं सब राहें, किस ओर कदम हो अपने। जग में अब तक दिखा नहीं ऊंची मंजिल राह सरल। कदम मिला के चल, चल चल चल, कदम मिला के चल। क्या खोया क्या पाया, लेखा जोखा क्या न। क्या खोया क्या पाया, लेखा जोखा क्या मतलब। इतना पाए इतना पाना है, सन की है एक तलब। सब धरा रह जाएगा आज नहीं तो कल। कदम मिला के चल, चल चल चल, कदम मिला के चल। अंतिम साधन की भीड़ जुटाना आज हमारे सपने हैं। साधन की भीड़ जुटाना आज हमारे सपने हैं। बाजार बाद की अंधी दौड़, दूर हो रहे अपने हैं। अपना ही कोई नहीं रहा तो, अपना ही कोई नहीं रहा तो, धड़कन भी बन जाए गरल। कदम मिला के चल, चल चल चल, कदम मिला के चल। कदम मिला के चल। इससे पहले मैं अगले कवि को आमंत्रित करूं, मुझे एक घटना याद आती है, आपसे साझा करना चाहूंगा कि एक बार टीचर ने क्लास में बच्चे से पूछा, बेटा टीचर शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि पहली घंटी में मैडम आई थी, सेकंड पीरियड में सर आए थे। वहीं से ये संदर्भ शुरू होता है, सुनना कि एक बार गुरुजी ने छात्र से सवाल किया। एक बार गुरुजी ने छात्र से सवाल किया, कौन सा है लिंग शब्द टीचर ने बताइए। तो छात्र ठिठका और थोड़ा सा वो कंफ्यूज हुआ, बोला सर आप ही मुझे ये समझाइए। तो रोज रोज कॉपियों में अंडा आप देंगे और क्लास में हमें रोज मुर्गा बनाइए। तो अंडा आप देंगे और मुर्गा बनेंगे हम, कौन से है लिंग आप खुद जान जाइए। मुझे ये लगता है जब भी टीचर का गोल गोल अंडा रहता है कॉपी में, तो मुझे लगता है कि संसार में ये इकलौता अंडा होता है जिसमें चूजे नहीं होते, जिसका ऑमलेट भी नहीं बन सकता। हमारे आदरणीय विद्यालय प्रबंधक महोदय बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं। जब उनकी गरिमा में उपस्थिति मिलती है तो ऊर्जा और बढ़ जाती है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सोनी सर और समस्त हमारे सम्मानित अधिकारीगण उपस्थित हैं। मैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं अगली प्रस्तुति के रूप में
अपने बीच उपस्थित श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी सर को इन शब्दों के साथ कि हर एक फूल से खुशबू निकाल लेता है, हर एक फूल से खुशबू निकाल लेता है, जुनून जीने के पहलू निकाल लेता है, स्वरों को साध कर सरगम निकालने का हुनर बहुत कठिन है मगर तू निकाल लेता है। धन्यवाद जौहर जी। कार्यक्रम शुरू होने के पहले जौहर जी कम से कम 10 बार कंसल्ट किए कि भाई समय का ध्यान रखिएगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ सर, बहुत कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं, उनके जज्बातों को समझ रहे हैं। और एक छोटा सा गीत, पूरा गीत तो हम नहीं गा पाएंगे, उसकी कुछ पंक्तियां हम आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। राह है पुरखतर रहजनों का है डर, रात अंधेरी है तन्हा कहाँ जाओगे। वाह। राह है पुरखतर रहजनों का है डर, रात अंधेरी है तन्हा कहाँ जाओगे। ये अदा शोखियां ये तेरा बांकपन, ये अदा शोखियां ये तेरा बांकपन, छीन लेवे न कोई तेरा तुझसे धन। बात माना करो जिद बुरी चीज है, ठहरो ठहरो अकेले कहाँ जाओगे। राह है पुरखतर रहजनों का है डर, रात अंधेरी है तन्हा कहाँ जाओगे। राह चलते जो पत्ता खड़क जाएगा, दिल तुम्हारा है नाजुक धड़क जाएगा। वहम शैतान है डर न जाओ कहीं, ठहरो ठहरो अकेले कहाँ जाओगे। राह है पुरखतर रहजनों का है डर, रात अंधेरी है तन्हा कहाँ जाओगे। रात ढलने लगी मोर बोला कहीं, हो न हो गाँव में चोर डोला कहीं। रात ढलने लगी मोर बोला कहीं, हो न हो गाँव में चोर डोला कहीं। जिद बुरी चीज है आरज़ू है मेरी, ठहरो ठहरो अकेले कहाँ जाओगे। राह है पुरखतर रहजनों का है डर, रात अंधेरी है तन्हा कहाँ जाओगे। धन्यवाद। जौहर जी रखता है। अगर समय अलाउ करे। अब बिना कोई लंबी भूमिका के मैं सीधे आमंत्रित करता हूं गायत्री भारद्वाज मैडम को इन पंक्तियों के साथ कि तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है। बहुत आदरणीय मैडम है। एक उद्घोषिका के रूप में सभी
उन्हें जानते हैं, उनके परिचय में क्या ही बोलना कि तेरा क्या बोल रहे थे, मेरी लाइन बताइए। तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है, तू पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है। मैडम एक बहुत समीचीन, बहुत प्रासंगिक प्रश्न लेकर आ रहे हैं। पीछे ललित खुराना सर बैठे हुए हैं। मैं सर आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं सर। बहुत बहुत आभार जितेंद्र। सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां हमारे इस कंपनी के मुखिया, हमारे यूनिट हेड सर, उनको डेडिकेट करती हूं, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। चंदा की चकोरी से कभी बात ना होती, जो चंदा की चकोरी से कभी बात ना होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात ना होती। इस शहर के मुखिया में कोई बात है जो, इस शहर के मुखिया में कोई बात है सुन लो, वरना तो कभी इतनी हंसी रात ना होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात ना होती। मुझे भी बहुत धमकाया जा रहा है कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं, तो मैं सीधे कविता पे आ गई हूँ। और मैं धमकाना नहीं मैडम, आग्रह है, और जिंदगी में समय सीमा हर जगह होती है। मैं सीधे अपनी कविता पे आती हूँ। और आज मेरी कविता ये कोलकाता की लेडी डॉक्टर को मैं समर्पित करती हूँ। और वो चीज आप बस कल्पना करिए कि वो पीड़िता अपने अंतिम समय में है और वो इस प्रबुद्ध समाज से क्या कहना चाहती है, वो अपनी माँ से क्या कहना चाहती है। और मेरी कविता का शीर्षक है मेरी संवेदनाएं। पायल की छन छन से छनके, पायल की छन छन से छनके, खनके बन गंगन, पायल की छन छन से छनके, खनके बन गंगन। ओस की बूंदें हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, मन है एक दर्पण। हमसे है घर बार तुम्हारा, हमसे है आंगन। ओस की बूंदें हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। रिश्ते हैं वो प्रेम की जिसमें हम तस्वीर सजाते, रिश्ते हैं वो प्रेम की जिसमें हम तस्वीर बजाते। हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते। हमसे महकता है बचपन, हमसे महकता है बचपन, और सजता है यौवन, और सजता है यौवन। ओस की बूंदें हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। कभी गीत है कभी गजल है, ओज कभी अंगार। कभी गीत है कभी गजल है, ओज कभी अंगार। हम खूबी से निभा रहे हैं अपने सब किरदार। चांद सितारे छुआए, चांद सितारे छुआए, तोड़ के हर बंधन। ओस की बूंदें हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। अंतिम बंद सुनिए। हम ही हैं वो माँ जिसने इस दुनिया को है बनाया, हम ही हैं वो माँ जिसने इस दुनिया को है बनाया। पत्नी भाभी बहना बेटी के रिश्तों से सजाया। मत रोंदो हम कलियों को, मत रोंदो हम कलियों को, मिट जाएगा उपवन। ओस की बूंदें हैं हम लड़की,
पोसी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ उनके बारे में सबसे अद्भुत बात तो ये कि वो गणित के अध्यापक हैं और हिंदी कविता के क्षेत्र में काफी नाम कमाया है उन्होंने। उनका गणित के अध्यापक का कवि हो जाना यूं ही कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे हिंदी के इनके गुरुजी का एक आशीर्वाद है, वही फलित हो गया। गुरुजी का आशीर्वाद क्या, छोटी क्लास में जब पढ़ते थे गुरुजी ने इनसे पूछा कि बेटा बहुवचन किसे कहते हैं, तो इन्होंने बोला बहू ससुराल में पहली बार अपनी सास को जो वचन देती है उसे बहुवचन कहते हैं। तो इतने प्रतिभाशाली छात्र का इतना शानदार उत्तर सुन के उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम आगे चल के हिंदी में बहुत नाम कमाओगे। तो ये गणित के होकर भी हिंदी कविता के क्षेत्र में आ गए हैं गुरु के आशीर्वाद से। बहरहाल सुंदर गीत लिखते हैं। मैं इनके सम्मान में कहूंगा कि प्यासी दुनिया है सूने हैं पथ गांव गली, प्यासी दुनिया है सूने हैं पथ गांव गली, तू बरस की सबकी रीति गागर भर जाए, बहुतों की मावस ने देखा है चांद नहीं, तू गा कि पूनम घर घर लौट चली आए, तू गा कि पूनम घर घर लौट चली आए। कुछ लोग हंस रहे हैं, हम हंसने का कारण भी समझ रहे हैं, समझ तो गए। मुझे एक घटना इससे पहले कि सर आया, एक घटना मुझे याद आ रही है, अगर आपको समय देना चाहिए 1 मिनट का आनंद आ जाएगा। मैं घटना सुनाने से पहले नाम बताना चाहता था लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताऊंगा तो आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे मैं गोविंद श्रीवास्तव सर की बात कर रहा हूँ। अखबार में विज्ञापन छपा, मोटापा घटाएं। गोविंद सर ने मनी ऑर्डर भेज दिया, उधर से दवा आई तो उसका प्रेस्क्रिप्शन अंग्रेजी में लिखा था। गोविंद जी मेरे घर पहुंच गए, सर ये कैसे खानी है, क्या करना है। तो उस अंग्रेजी में प्रेस्क्रिप्शन पढ़ के सर को हम समझाए तो हमें बड़ा रोचक लगा, फिर हम उसका काव्य में अनुवाद भी कर दिए। तो वो आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। उसमें लिखा था कि नीले वाले पत्ते में जो 16 टेबलेट है वो सुबह शाम 8 रोज खाली पेट खाइए। नीले वाले पत्ते में जो 16 टेबलेट है वो सुबह शाम 8 रोज खाली पेट खाइए। और लाल वाली एक टिकिया जो मैंने दी है उसे 60 बार भूमि पर गिराइए उठाइए। आनंद आ रहा है, ये मेरा मौलिक काव्य सृजन है जो मंचों पे सुनाता हूं तो बहुत प्यार मिलता है। नीले वाले पट्टे में जो 16 टेबलेट है वो सुबह शाम 8 दिन खाली पेट खाइए। और लाल वाली एक टिकिया जो मैंने दी है उसे 60 बार भूमि पर गिराइए उठाइए। और साथ में जो सिरप की बड़ी वाली बोतल है पीना नहीं उसे दोनों हाथों से हिलाइए। और एक कैप्सूल वाला पत्ता जो दिया है उसे साथ लेकर रोज सुबह जॉगिंग पे जाइए। सॉरी गोविंद सर, आपका ये पर्सनल राज हमने बयां कर दिया। आइए सर, मैं आदेश गुप्ता पंकज सर को बड़े अदब के साथ आमंत्रित करता हूं माइक पर। अब आदेश सर का मंचावतार हो चुका है, आप एक बार तालियां बजा दें, बल्कि माइका बता कहना चाहिए। आज एक बार फिर अपने परिवार के बीच में बात कहने का मौका मिला है, और जब अपने परिवार के बीच में अपनों से बात करना हो तो किसी भूमिका की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बिना भूमिका के मैं
3 मिनट में 2 कविताएं सुन। बाय 1 गेट 1, एक के साथ एक फ्री। काफी देर से मैं देख रहा था, आप गीत सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे और मुस्कुराहट चेहरे पे आना जरूरी होती है। तो एक पहले हास्य की 1 मिनट की कविता जो जितेंद्र जी का आग्रह भी हमसे है, हमारे अनुज है, मुझे आग्रह मानना ही होगा। एक बार मेरे कॉलेज में वार्षिकोत्सव हुआ। मेरे क्लास की एक छात्रा जिसका नाम था सुधा बनी थी बुआ। तभी से क्लास का हर छात्र छात्रा उसको बुआ बुआ कहकर बुलाने लगा। आए दिन उसको चिढ़ाने लगा। जब सुधा बहुत परेशान हो गई, सब क्लास के छात्र छात्राओं से परेशान हो गई, तो उसने प्रधानाचार्य जी से शिकायत की। प्रधानाचार्य जी क्लास में आए, जोर से चिल्लाए, बोले जितने छात्र छात्राएं सुधा को बुआ कहते हैं बेंच के ऊपर खड़े हो गए। सच मानिए, क्लास का हर छात्र छात्रा बेंच के ऊपर खड़ा था, मैं केवल अकेला बेचारा बेंच के नीचे पड़ा था। प्रधानाचार्य जी ने मुझे बुलाया, मेरी पीठ पर हाथ सहलाया और बोले शाबाश, तुम सुधा को बुआ नहीं कहते हो? मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं खुद इन छात्र छात्राओं से परेशान रहता हूं, आए दिन हैरान रहता हूं, ये सभी छात्र छात्राएं हमको फूफा कहते हैं। और अब मैं अपनी औकात पर आ जा रहा हूं। जैसा जितेंद्र जी ने बोला, स्वागत है फूफा जी, प्रस्तुत करिए। और ये गीत के संदर्भ में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, केवल गीत पढ़ रहा हूं और कहां से इसका कनेक्शन करना हो वो आप लोग खुद समझदार प्रबुद्ध हैं, कर लीजिएगा, स्वतंत्र है। मिलन की आस रखते हो इशारों में चले आओ, मिलन की आस रखते हो इशारों में चले आओ, सदा सोचूं सभी का हित विचारों में चले आओ, अगर तू मानता अपना करो दिल को बड़ा अपने, पुरानी भूल को भूलो सुधारों में चले आओ, मिलन की आस रखते हो इशारों में चले आओ, नहीं हो एक मिलकर तो हजारों में चले आओ, मिलन की आस रखते हो इशारों में चले आओ, तुझे से माने रिश्ता संभाला आज तक तुझको, हमारी सांस कौरों में डकारों में चले आओ, भिगोए तन बदन मेरा, भिगोए तन बदन मेरा फुआरों में चले आओ, बड़े मनमोहिनी खुशबू बारों में चले आओ, समझ मन भावना को तुम कहो चुपचाप कैसे हो, मिलन की आस रखते हो इशारों में चले आओ, मिलन की आस रखते हो इशारों में चले आओ, मिले सुख चैन नैनों को नजारों में चले आओ, मिलन की आस रखते हो इशारों में चले आओ, बुलाता रात दिन तुझको हमारा दिल बताएगा, हमारी नाव को लेकर किनारों में चले आओ, मिलन की आस रखते हो इशारों में चले आओ, दिखे सूरत तुम्हारे नित्य सितारों में चले आओ,
सदा ही साथ चाहूं, मैं न भूलूं एक पल को भी, पकड़ कर हाथ मेरा तुम सहारों में चले आओ, मिलन की आस रखते हो इशारों में चले आओ, इशारों में चले आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक हमारे मित्र कवि, अध्यापक, इंग्लिश के विद्वान और हिंदी के विद्वान क्लास में पढ़ा रहे थे, तो एक दिन उनको गुस्सा आया और क्लास में कहने लगे, इस क्लास में जितने बेवकूफ बच्चे हैं खड़े हो जाए। कोई नहीं खड़ा। बाद में गुरुजी ने पूछा, इस क्लास में कोई बेवकूफ नहीं है? एक बेचारा बच्चा अपनी सीट पे खड़ा हो गया। तो फिर गुरुजी ने डांट के बोला, क्या क्लास में अकेले ही तुम बेवकूफ हो? बोले, सर गुरुजी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। वही इंग्लिश के विद्वान, मैंने बोला, एक बार बनारस गए, पार जाना था गंगा जी के, नाव वाले से बोले इधर आओ। नाव वाला आया, नाव पे बैठ गए। बोले, अरे भाई कुछ पढ़े लिखे हो क्या? बोले, नहीं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हो साहब, हम तो अपनी जीविका चलाते हैं। बोले, आपका जीवन तो 50% बेकार हो गया। और आगे चले तो उसने इस बार गुरुजी से पूछा, आपको तैरना आता है? बोले, वो तो नहीं आता है। तो बोले, मैं तो चला, आपका 100% जीवन बेकार। तो ऐसे विद्वान इंग्लिश के और हिंदी के दोनों के हमारे अनुज जितेंद्र सिंह उर्फ जितेंद्र गुप्ता उर्फ जितेंद्र जौहर, बहुनामी बहुत प्रतिष्ठित कवि जी को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ और उनके सम्मान में 4 पंक्तियां मैं दे रहा हूँ। एक बार जबलपुर में कवि सम्मेलन में मेरे साथ थे, तो एक मुक्तक पढ़ने की आदत है, पढ़ रहे थे। बोले, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। फिर बोले, आगे भूल गए, फिर बोले, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तो एक श्रोता खड़ा, प्रबुद्ध होते हैं आजकल श्रोता, कहने लगे, फिर आप रहेंगे? तो ऐसे अपने कवि मित्र अनुज को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और आपको इस काव्य की गंगा में सराबोर करें। आइए जितने समय बहुत हो रहा है, मैं केवल एक मुक्तक पढ़ देता हूँ और बैठ जाता हूँ। है सर, 4 लाइन का। क्या सर? चालू हो जाए। ये मुक्तक 4 लाइन के ही होते हैं, श्रोता सब जानते हैं। मुझे सुनने के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जिसको टेंशन लेना होता है वो बैठे बैठे भी टेंशन ले लेता है। अभी परसों की बात है, अरविंद तिवारी सर स्टाफ रूम में बैठे थे, बड़े उदास होंगे, सर काहे बड़ा तनाव में दिख रहे हैं। बोले, हम ये सोच रहे हैं कि दही में जामुन डाल दो तो दूध में जामुन डाल दो तो दही जम जाता है, लेकिन दुनिया में पहली बार जिसने दही जमाया हो वो जामुन कहां से लाया हो? हमारे विजय शंकर सर, वो ये सोच के तनाव में आ गए कि दुनिया में पहली घड़ी जिसने बनाई होगी उसने टाइम किस घड़ी से मिलाया होगा। ऐसे अरुण सर बैठे हैं, बहुत बार थक जाते हैं, मेरे पास आते, बगल में बैठे, हमने उदास देखकर कारण पूछा तो अरुण सर बता रहे हैं कि मैं जितेंद्र जी सोच रहा था कि मरना सबको है, जो इस धरती पर
पर सबसे अंत में मरेगा उसको शमशान घाट तक कौन ले जाएगा? तो जिसको टेंशन लेना वो टेंशन अकारण ले सकता है, वरना एक प्रेमी युगल का टेंशन देखिए। ये 4 पंक्तियां मुझे किसी कवि की फ्लैश हो रही, मुझे नाम याद नहीं किसका है, कि कितने बढ़िया ढंग से उसने एक कवि की एक प्रेमी युगल का दर्द बयान किया, वो भी हास्य का फोट है उसमें, कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, मैं था न कोई राजा तू थी न कोई रानी, तो नजरों से अपनी नजरें कैसे मिलाए जानी, मेरी बाई आंख कानी तेरी दाई आंख कानी। डिस्क्लोजर कर दूं कि ये पंक्तियां मेरी नहीं है सर। यहीं पर मैं समाप्त करता हूं और आज की इस कार्य संध्या को यहीं पे खरीद करता हूं। Thank you very much to all the members of this Kavi Darbar. It was really refreshing and bringing the new episode in everyone's mind. और इस तरह के कवि सम्मेलन बहुत खतरनाक भी होते हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज आपका मन, तन, दिल, दिमाग सब कुछ उसमें तल्लीन हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि कविताओं, गीतों का दौर चल रहा है, तो 2 लाइन मैं अपनी तरफ से सुनाना चाहूँगी और इसके बाद हम अपनी अगली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। कि ऐसा भी एक रंग है जो करता है बात भी, ऐसा भी एक रंग है जो करता है बात भी, जो भी इसको पहन ले तुम जैसा लगता है, तुमको भूल ना पाएंगे हम, ऐसा लगता है कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल ना पाएंगे हम, ऐसा लगता है। तो ऐसी ही ना भूलने वाली अगली प्रस्तुति मंच पर मैं ABIC स्कूल से पूनम तिवारी मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। तो बहुत ही जोरदार तालियों से स्वागत करिए पूनम तिवारी मैम का, जो निश्चय ही अपने एक बहुत ही सुंदर गाने से आप सबको अपना दीवाना बना देंगे। चलिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। What is the annual production capacity of Hindalco's aluminium business? Slightly difficult question. So that's the point. इसके ऑप्शंस देंगे, एक बार सवाल रिपीट करके। What is the annual production capacity of Hindalco's aluminium business? A, 500,000 tons, B, 1 million tons, C, 1.3 million tons, D, 2 million tons. Good guess. आपकी चॉकलेट आप तक पहुंच गई। चलिए अगला सवाल, Which initiative by Hindalco focuses on corporate social responsibility? CSR. मैम आपने हाथ खड़ा किया। मैम डेवलपमेंट करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म है आदित्य बिरला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एंड रूरल डेवलपमेंट, बट वेल डिजर्व। सर आप चॉकलेट तोड़ के दे दीजिए सर, कोई बात नहीं। बिरला जी पर सवाल पूछिए। चलिए अगला प्रश्न, In which sector does Hindalco supply copper for electrical conductivity?
In which sector does Hindalco supply copper for electrical conductivity? इसका भी आंसर काफी ऑब्वियस है वैसे। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं। अच्छा सर ने हाथ खड़ा किया है। नहीं सर, एक शब्द सही है आपके आंसर में, मगर आंसर आपका गलत है। ऑप्शन है एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर ट्रांसमिशन, टेक्सटाइल्स। सर आप सबके लिए चॉकलेट्स खरीद लेंगे, अभी इतनी तो नहीं है। जिसने भी पहले दिया हो उसको हम एक चॉकलेट अभी के लिए दे सकते हैं। चलिए सर अगला सवाल। हिंडाल्को हैज अ प्रेजेंस इन हाउ मेनी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड? नहीं सर, काफी अधिक है आपका आंसर। एक हिंट है ये कि इनका आंसर बहुत ज्यादा है। नहीं, और हैंड रेज करने काइंडली प्लीज, आप प्लीज हैंड रेज करें और फिर आपसे आंसर दिया जाएगा। जी सर, क्लोज इनफ सर। चलिए आफ्टर अ सीरीज ऑफ रॉन्ग आंसर ऑप्शंस दे देता हूं। 10, 9, 15, 20। सबका 9 से गलत आंसर है। आंसर सही आंसर है 9। चलिए सर, आंसर बोलने के बाद ही सही, मगर आपके लिए चॉकलेट आ रही है। अगला सवाल, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। विच अवार्ड डिड हिंडाल्को विन फॉर एक्सेलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन 2023? एक बार मैं रिपीट करूंगा। विच अवार्ड डिड हिंडाल्को विन फॉर एक्सेलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन 2023? जिसको भी सही आंसर पता हो या गेस करना चाहे तो हाथ खड़ा करें। जी सर बताइए। नहीं, ऑप्शंस में है आपका आंसर। गोल्डन पीकॉक सही आंसर। सही आंसर सर, एक बार जोरदार तालियां। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a key raw material used by Hindalco in the production of aluminium? क्लास 10th केमिस्ट्री है, सबको ही पता होगा। तो मैम ने सबसे पहले आंसर दिया था। मैम को प्लीज एक चॉकलेट दीजिए। जोरदार तालियां मैम के लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। In which year did Hindalco establish its first aluminium plant in Renukoot? नहीं, हाथ खड़े करिए मैम, आप आपस में गेस करेंगे तो उसका मार्क्स नहीं। हाँ सही आंसर सर, 1962 इज द करेक्ट आंसर। एक बार ज्यादा सर के लिए तालियां। तो इससे पहले कि मुझे अध्यापकों से प्रश्न पूछने का पाप लगे, मैं इस छोटे से कार्यक्रम को समाप्ति देना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।